हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आप देख रहे हैं मास संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड 10th क्लास की में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेशलिस्ट वीडियो है। अगर 10th क्लास हिंदी में अगर आप का चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स लाने के लिए तो आपको ये वीडियो अवश्य देखनी होगी, क्योंकि ये वीडियो में ही आपको पूरी की पूरी क्वेश्चनों का आंसर समझ में आ जाएंगे। तो याद रखिएगा, आप अंत तक बने रहें। और गोधली भाग 2 हिंदी का जो है गोधली भाग 2 के बारे में आज बताएंगे, और उसी के चैप्टर जो है वो है प्रथम पाठ, यानी कि पहला चैप्टर जो है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पाठ को हम अच्छी तरह मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आप अंत तक बने रहेंगे और हर एक स्टेप बाय स्टेप को अच्छी तरह से समझिएगा। अगर कोई तरह का समझने में परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बेशक ही। तो चलिए समय को ना गवाते हुए और हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पूरी जीवनी जानते हैं। चलिए समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं फटाफट अपने यहाँ पे पहुँच गया हूँ और ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरी जीवनी के बारे में जानकारी देंगे। तो एक और बात है कि यहाँ पे हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है गोधली भाग 2, यानी कि गोधली भाग 1 जो है प्रथम पाठ का जो है पहला चैप्टर, यह नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका जो लेखक है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो चलिए इसी के बारे में हम वार्तालाप करेंगे और पूरी जानकारी देंगे, और क्वेश्चनों का आंसर जो है इसी के टॉपिक पे आधार पे ही रहेगा। तो आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए। तो चलिए यह चैप्टर जो है प्रथम पाठ है, मतलब पहला चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उस पाठ का जो लेखक है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, और उसमें कह रहा है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ में कौन सी विधा है। तो कहेंगे श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ में वह है निबंध है। मतलब श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ में जो है विधा की बात करेंगे तो वह है निबंध है। आपको क्वेश्चनों का आंसर तरीका से सीखनी है ताकि आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स उठ सके, ठीक है। तो समझ गए श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस पाठ में कौन सी विधा है, तो कहेंगे निबंध है। तो ये चीज आप क्लियर हो गया। तो अगला प्रश्न उठता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म कब और कहाँ हुए थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो आप अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो कहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। और किस कारण हुआ था, वह हो गया था मधुमेह बीमारी था, या कह सकते हैं इसको डायबिटीज रोग होने के कारण इसकी मृत्यु हो गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कितनी पत्नी थी और उसका नाम क्या था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 2 पत्नी थी। पहला पत्नी का नाम था रमाबाई अंबेडकर जो पहली पत्नी थी, और दूसरा पत्नी का नाम था डॉक्टर सविता अंबेडकर। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 2 पत्नियां हुई, जिसमें पहली जो थी वो है रमाबाई अंबेडकर, और दूसरी पत्नी जो है वो है डॉक्टर सविता अंबेडकर जी हैं। तो ये दोनों उनकी पत्नी है। किनकी पत्नी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 2 पत्नी हैं, ठीक है। तो इतना समझ गए हैं। तो अगला देखिए, अगला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुत्र का क्या नाम है। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसके संविधान निर्माता कहते हैं, जिसे तो भारत के संविधान निर्माता किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। तो यही है उनका पुत्र का नाम क्या है, तो उनका पुत्र का जो नाम है वो यशवंत अंबेडकर। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो पुत्र का नाम है वो है यशवंत अंबेडकर नाम है, ठीक है। अगला है, ध्यान सुनिएगा, कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की माता का क्या नाम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता जी का क्या नाम है, तो भीमाबाई सकपाल। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो माता जी का नाम जो है वो है भीमाबाई सकपाल नाम थी उनकी माता जी के नाम पे, ठीक है। अगला प्रश्न उठता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का क्या नाम है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है उसका पिताजी का क्या नाम था, तो कहेंगे रामजी मालोजी सकपाल। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो पिताजी का नाम था तो कहेंगे वो उसका रामजी मालोजी सकपाल उनका नाम थे उनकी पिताजी का। ठीक है, तो इतना समझ गए हैं। अगला चलेंगे, कहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जी मृत्यु किस कारण हुई थी और कैसे हुई थी, तो कहेंगे मधुमेह बीमारी के कारण और उसकी जिसे कहते हैं डायबिटीज रोग होने के कारण से उसकी मृत्यु हो गया था। और वह मृत्यु हुआ था दिल्ली में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को उनकी मृत्यु 1956 में उसकी मृत्यु हुआ था। 6 दिसंबर 1956 में उनकी मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए अब आगे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है वो किस जाति से थे। अब हम कह सकते हैं जाति की बात करेंगे तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो महार जाति, महार जाति कहने का मतलब होता है कि दलित परिवार से इनका जन्म हुआ था। और यह जाति कह सकते हैं या चमार कह सकते हैं या कह सकते हैं इसको जाट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो हम इन नामों से जान सकते हैं, यह महार दलित वर्ग जाति से उत्पन्न हुए थे। और यह जो है जाति का नाम था चमार कह सकते हैं या तो जाट भी कह सकते हैं, अपना अपना शौक होता है, रखने का तरीका होता है, इसलिए आप इन तीनों को मतलब दर्शा दिए हैं। तो याद रखिएगा चमार या जाटव या महार भी कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, तो याद रखिए सबसे अच्छा रहता है कि महार कहिए या तो जाटव कहिए, ये बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, किसी को ज़्यादा अच्छे से नहीं पहुँचेंगे, याद रखिएगा। अब आगे है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है वो कुल कितनी डिग्री हासिल किया था मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है वो कुल कितनी डिग्रियां हासिल किया था, तो वह 32 डिग्रियां हासिल किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, अगला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को किस क्या अगर मतलब पुकारते हैं तो कहते हैं कि संविधान निर्माता भी कह सकते हैं और ये कहते हैं कि भारत की पूरी नक्शा को दर्शाने वाला भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा योगदान इन्होंने इसी प्रकार से दिया। क्योंकि चाणक्य जिस प्रकार इन्होंने अपना इस पाटलिपुत्र का विकास में समृद्धि किए उसी प्रकार हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही पूरा भारत के नक्शा को तैयार किया, जिसे संविधान निर्माता भी कहते हैं। और इसे इसका नाम जो है वो बड़े ही आदर के साथ लिए जाते हैं। इनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, या कह सकते हैं कि बाबा साहेब भी कह सकते हैं या डॉक्टर साहब भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसी तरह से। और आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो किसके प्रोत्साहन मतलब कि प्राथमिक शिक्षा के बाद किसके प्रोत्साहन पर वो कहाँ से कहाँ गए थे मतलब उच्चतर शिक्षा पाने के लिए। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्राथमिक शिक्षा के बाद जो है एक बड़ौदा नरेश जो है उनके प्रोत्साहन पर पहले तो उन्होंने क्या किया, न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका, न्यूयॉर्क जो है अमेरिका को कहते हैं, और वहाँ से कहाँ गए, लंदन को कहते हैं, इंग्लैंड कहते हैं। वहाँ से कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए और वहीं पर जाकर उन्होंने आगे उच्चतर शिक्षा प्राप्त किए। अब आगे है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक कितने थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक वह 3 थे। पहला याद रखिएगा बुद्ध, दूसरा कबीर और तीसरा जो है वो ज्योतिबा फूले थे। यानी कि इनका जो चिंतन रचनात्मक इसकी हर बातों में हर स्टेप बाय स्टेप में इसकी भूमिका निभाने वाले 3 प्रेरक ही रहे, जो इस प्रकार से है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इनकी आधारभूत में हम मान सकते हैं कि इनकी सहायता भी किए होंगे। अब आगे है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय जो है वो कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था, तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संपूर्ण वाङ्मय जो थे वो 21 खंडों में प्रकाशित हुए थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संपूर्ण वाङ्मय जो था वो 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। और याद रखिएगा यह संपूर्ण वाङ्मय जो है किसके द्वारा संचालित किया गया था, तो कहेंगे भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है 21 खंडों में इनकी जो संपूर्ण वाङ्मय है वो प्रकाशित हुए थे। ठीक है, अब अगला स्टेप में कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस विख्याति भाषण पर उसको पुरस्कार मिला था, तो कहेंगे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। मतलब जो बाबा साहब का जो विख्याति भाषण जो थे वो क्या था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अब एक अगला ही प्रश्न से आगे उठता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो बहुत अच्छा यही नाम है उनका, कहेंगे ललन सिंह यादव जो इनका नाम था। क्योंकि
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी रूपांतरण जो किए थे वो ललन सिंह यादव ने ही किए थे। ठीक है, अब आगे प्रश्न इससे आगे उठता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो हिंदी रूपांतरण ललन सिंह यादव ने किया था, उसके बाद कहेंगे जाति पाति तोरक मंडल। जाति पाति तोरक मंडल कहाँ हुआ था, तो कहेंगे लाहौर में हुआ था। तो कहेंगे जाति पाति तोरक मंडल कब हुआ था, तो सन 1936 में हुआ था। और यह किसने करवाए थे, तो यही ललन सिंह यादव ने ही करवाए थे। यानी कि जाति पाति तोरक मंडल का जो मुख्य अध्यक्ष जो थे वो ललन सिंह यादव ही थे। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि जाति पाति तोरक मंडल जो है कहाँ और कब हुआ था, तो कहेंगे 1936 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। और इसका जो मुख्य कर्ता जो थे वह ललन सिंह यादव ही थे। अब आगे है कि याद रखिएगा कि जाति प्रथा में कहता है कि डॉक्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में किसको प्रमुख और प्रत्यक्ष माना गया है, तो जाति प्रथा को माना गया है। क्योंकि जाति प्रथा जो भारत में एक प्रमुख रूप से क्या चल रहा है कि एक कारण बनी हुई है या प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, या जाति में किसी भेद को भाव को मतलब इस तरह से जकड़ के रख जाते हैं जिस प्रकार कोई मनुष्य अपना पेशा जो है वो बदल नहीं सकता है, जिस कारण वो गरीबी में दबकर मर जाते हैं। तो इस स्थिति के बारे में उन्होंने वर्णन किए हैं पूरी जीवनी। अगर आपको पूरी जीवनी पढ़ना है तो आप अच्छे से अच्छे इसको शेयर भी कर सकते हैं। और इस बात में क्या है कि इन्होंने इस पाठ में बताया है कि किस प्रकार हम अपने श्रम करके कोई चीज को हासिल कर सकते हैं। लेकिन पहले का युग में क्या था कि हमारी उसी पेशा जन्म से पहले उन पेशा में अधिकार में लिप्त कर दिया जाता था, यानी कि उसी पेशा में निर्धारित रूप से उसको जकड़ के रख देता था ताकि वह उस पेशा से बाहर नहीं निकल सकते थे। इसीलिए पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, आप फलना जाति के हैं, आप चिल्ला जाति कहा करके उसी जाति में उसको जकड़ के रख देते ताकि वो कोई भी काम करने में सक्षम नहीं रहो। अब ये तो नहीं कर सकते हैं कि अब राजा के बेटा राजा ही बनेगा, ये जरूरी नहीं है। राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता है, जिसके पास में योग्यता होगा वही राजा कहलाते हैं। इसलिए अब समय बदल चुका है, इसलिए राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता है। अब मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर नहीं बन सकता है, अभी नहीं। उसके पास में अगर क्षमता है तो वो बन सकता है। अगर पूरी ब्रह्मांड को तुलना किया जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि जाति प्रथा हमारे इस देश में ना एक बहुत ही सर्वनाक अभिशाप के रूप में कहते हैं। इसी जाति भेद में हम लोग होकर इसी तरह से जकड़ के अपने आप को मतलब खत्म कर लेते हैं। इसलिए जाति प्रथा जो है ना बहुत ही भयानक विशाल रूप है और हमारे समाज में एक तरह से कह सकते हैं, इसको कलंक भी कह सकते हैं। तो आप लोग से आग्रह करते हैं कि ये जो है पूरी जीवनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी जो है वो आपको कैसा लगा, इनके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अच्छा लगे वीडियो तो इसको शेयर भी कर दें ताकि हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय।